Question 2. Write short notes to answer the following questions. First, describe the scene at the hospital the night the author's father died. Answer is that the last evening of Bha's, Bha means father, life in the hospital's gloomy light of electric lamps. The light of Bha's lamp of life was slowly fading out, and this sadness of upcoming parting was spread on Bha's face, and the author was clinging to the partition of the hospital room. भा अर्थात पिता की ज़िंदगी की जो आखिरी शाम अस्पताल के मध्यम बत्तियों की रोशनी में थी, जहाँ भा के जीवन के दीपक की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही थी और आने वाली विदाई की उदासी बा के चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेखिका अस्पताल के कमरे की दीवार से चिपकी हुई थी, जैसे वह अंतिम समय को थामे रखने की कोशिश कर रही हो। सेकेंड क्वेश्चन, comment on the relationship between the author's parents. Answer, it was a harmonious relationship between the author's parents. They share a deeply loving and enduring relationship marked by mutual respect and understanding. Despite occasional disagreements or challenges, their bond is rooted in deep respect, trust, and a shared commitment to one another's well-being. लेखक के जो माता पिता के बीच एक सौम्य और सामंजस्यपूर्ण संबंध था। उनका संबंध गहरे प्रेम और स्थिरता से भरा था, जो उनके बीच सम्मान और समझ से परिपूर्ण था। कभी कभी मतभेद या चुनौतियाँ भी आती थीं, फिर भी उनका बंधन गहरे सम्मान, विश्वास और एक दूसरे के प्रति भलाई के साझा प्रतिबद्धता में समाहित था। क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द ऑथर से बा रिमेन्स टू स्टे एट द सेंटर ऑफ द फैमिली? आंसर इज दैट द ऑथर्स मदर ऑलवेज चूजेस टू स्टैंड एट द पेरीफेरी टू मेक रूम फॉर अदर्स इन एनी फैमिली डिस्कशन और फंक्शन और इवेंट. हर हाई मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ गिविंग इम्पॉर्टेंस and respect to others make her more respectful. This is why she always remains at the center of the family. मीनिंग इसका हिंदी में भी समझ लेते हैं. लेखिका की माँ हमेशा किसी भी पारिवारिक चर्चा, समारोह या आयोजन में दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए स्वयं तटस्थ रहती थी. उनके उच्च नैतिक मानक थे जो दूसरों को सम्मान और महत्व देने के लिए थे, जो उन्हें और भी ज़्यादा सम्माननीय बनाते थे. यही कारण है कि वे हमेशा अपने परिवार में केंद्र में रहती थीं. क्वेश्चन नंबर 4. द ऑथर बिलीव्स दैट हर मदर वाज अ मॉडर्न वुमन. गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द आर्टिकल टू सपोर्ट योर आंसर. आंसर, द ऑथर्स बिलीव दैट हर मदर वाज अ मॉडर्न वुमन डिस्पाइट बीइंग ब्रॉट अप इन एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी. She was far ahead of her time. As the author often had to travel out of station, Ba once said, "Now your life is similar to a man's life. The world is what it is. God forbid, but if become pregnant, never think about committing suicide. Life is very precious. Give birth to the child and bring it up with pride." These words made the author amazed about her Ba's bold and proud approach to life. हिंदी में इसका मीनिंग समझते हैं. लेखिका ये मानती हैं कि उनकी माँ एक आधुनिक महिला थी. हालांकि वो रूढ़िवादी समाज में पली बढ़ी थी, फिर भी उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी. अक्सर लेखिका को पढ़ाई के उद्देश्य से बाहर यात्रा करनी पड़ती थी, तो एक बार बा ने उनसे कहा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी एक पुरुष की ज़िंदगी की तरह हो चुकी है. दुनिया तो जैसी है वैसी ही है. भगवान न करे अगर तुम भविष्य में कभी गर्भवती हो जाती हो तो तुम आत्महत्या करने के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है. बच्चे को जन्म देना और उसे गर्व के साथ बड़ा करना,
ये शब्द लेखिका को अपनी बा के प्रति साहस और उनकी गर्वित दृष्टिकोण को सोचकर समझकर चकित कर देती है।